देखिए, एक दोस्त ने दोस्त के साथ व्यापार किया, भोगना पड़ेगा, आपके कर्मों का भोग आपको भोगना पड़ेगा। तो व्यापार अच्छा चला, तो अच्छा पैसा आना था, तो दोस्त ने क्या सोचा, ये पैसा आएगा तो दो में बटेगा, और दोस्त को एक इंजेक्शन देकर मरवा दिया। अब सारा पैसा उसके पास आ गया, बड़ा सा बंगला बना लिया, अच्छा कारोबार व्यापार कर लिया, और घर में उसकी शादी हो गई। शादी के बाद लड़का हो गया, बोलना पड़ेगा। और उसने किया था, तो एक दिन उसका बेटा इतना बीमार हुआ, हॉस्पिटल में गया, सारा पैसा लग गया, घर बिक गया, सब कुछ चला गया, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। हार कर थक कर हॉस्पिटल में बेटे के पास बैठा और उसने रोने लगा, और उस रोते हुए बेटे बाप को देखकर वो बेटा हंसा। तो बाप ने कहा, सब कुछ खत्म हो चुका, तेरी माँ रो रही है, तेरी पत्नी रो रही है, घर में खाने तक के लाले, और तू हंस रहा है। तो बेटा कहता है, याद कर, मैं वही हूं, मैं वही तेरा दोस्त हूं। इस पैसे के चक्कर में, इस नाम के चक्कर में, इस बीवी के चक्कर में, इस पद के चक्कर में जो तूने मुझे। तो उसको समझ आया, तो उसने कहा, ठीक है, मेरी तो गलती है, मुझे तो मेरा किया हुआ मिला, लेकिन जिसकी शादी हुई तेरे साथ महीने भर से, इस बेचारी की क्या गलती है। तो उसने कहा, पिताजी, परमात्मा ना लेता है ना देता है, जो भी मिलता है कर्मों से मिलता है, इसकी गलती यही है, ये वही नर्स है जिसने तेरे साथ मिलके मुझे इंजेक्शन लगाया था। बोलना पड़ेगा, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना ही शीतल जल मिलता है, और जीवन के कठिन परिश्रम से ही समस्याओं का हल मिलता है। परिस्थितियों से भाग के कभी भी कोई जीवन नहीं जी सकता। एक आदमी बैठा हुआ था, बाबाओं के कपड़े पहन के, और जोर जोर से रो रहा था। तो गृहस्थ में रहते हुए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए, मेहनत से कमाकर खाते हुए, पत्नी का ध्यान रखते हुए, ऐसे युवक को भी मैं संत मानती हूँ। बोलना पड़ेगा महाराज, वस्त्र संत नहीं, कुछ उज्ज्वल उद्वेदित, कुछ में कुछ दुराव होता है। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं, संत तो स्वभाव होता है। गृहस्थ में रहते हुए भी आज सुदामा की कथाएं गाई जा रही हैं। क्यों? अपने धर्म पर था, अपने नियम पर था। बाबा के कपड़े पहनकर, ये भगमा वस्त्र पहनकर एक आदमी रो रहा था, और गृहस्थ में रहते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए एक व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि घर याद आ रहा है। तो उसने कहा, कितने दिन हुए बाबा बने हुए? उसने कहा, 3 दिन हुए। तो उस आदमी ने कहा, महाराज ऐसा करो, उल्टे मनुष्य बन जाओ। इसलिए अज्ञान, अंधेरे में कहते हैं, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता ना। अंधेरे में खड़े एक आदमी ने कहा, कुछ नहीं दिखता, अंधेरा है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। आप मानते हो अंधेरे में कुछ नहीं दिखता? कौन कौन मानता है? हाथ उठाना। अरे डरिए मत, उठाइए। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन मैं कहती हूँ दिखता है। अंधेरे में अंधेरा दिखता है, अंधेरे में अंधेरा दिखता है, और जिसको अंधेरा दिख गया वो एक दिन प्रकाश भी खोजेगा। बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए अज्ञान को जानिए, अज्ञान हो उसे मानिए, मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी हो तो एक दिन तुम ज्ञान की खोज में भी जाओगे। या छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं, बोलना पड़ेगा महाराज, छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं। अब एक और धारणा, अच्छा महाराज कितने दिन हो गए सन्यास लिए, घर छोड़े कितने दिन हो गए? उसने कहा, बाबा जी कहाँ कहाँ जाते हो? उसने कहा, सारी धरती सारी दुनिया पे जाता हूँ, लेकिन वहां नहीं जाता। कहाँ? घर नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? घर नहीं जाता। सुनो ध्यान से, अरे जो बाबा भी बनते हैं वो भी तो माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। बेटा हर जगह जाता हूँ, लेकिन वहां नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? घर नहीं जाता। अच्छा बाबा जी घर छोड़े कितने दिन हो गए? 11 साल 3 महीने और 13 दिन हो गए मुझे घर छोड़े हुए। उसे याद है समय, उसे समय याद है कि इतने दिन हो गए।
तो घर घर हम सबको तो माने, लेकिन घर वालों को ना माने, क्योंकि घर वालों को भी तो हम सबके समान मान सकते हैं। इसलिए कबीर ने एक व्यक्ति से कहा है, बाबा कबीर ने इस दुनिया में जितना सच्चा बोला है कोई नहीं बोला। कबीरा खड़ा बाजार लिए कुल्हाड़ी हाथ, और जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ, बोलना पड़ेगा हमारा। अपने इस भक्त को मसाल दे दी और कहा जा घर फूक के आ, और वो फूकने गया तो उसे रास्ते में याद आया, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में। उल्टा वापिस आ गया, क्या फूक के आऊं घर, तन मन धन जब सब समर्पित कर ही दिया, मेरा कुछ है ही नहीं, तो क्या फूकना, क्या जलाना, क्या मानना और क्या छोड़ना। इसलिए छोड़ने पर विश्वास, छोड़ने को मत पकड़ो, तोड़ने को मत पकड़ो, जोड़ने की बात करो। क्या करो? जोड़ने की बात करो। जुड़ जाओ, तुम खुद से जुड़ जाओ, और खुद से जुड़ने के लिए सनातन धर्म के मंत्रों को जपना होगा, सत्संग करना होगा। अच्छा खान पान आपके जीवन को आपसे जोड़ देगा। भले इस सुदामा को 5 दिन भोजन मिलता है, लेकिन 4 दिन उसे भजन करने का अवसर मिलता है, बोलना पड़ेगा। और भजन आपकी बुद्धि आपको एकाग्र बनाता है और सोचने समझने की शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने बुलावा भेजा, मित्र है मिलने आजा, और पत्नी ने घर के हालात दिखाने के लिए फटे हुए चावल एक कपड़े में बांधे हैं, और भगवान ने उस दशा को देखकर, कपड़े की दशा को देखकर, चावलों की दशा को देखकर समझ गया कि मेरे मित्र की हालत ऐसी है, बोलना पड़ेगा महाराज। और सुनो, जिसने जीवन में त्याग किया है, जो मेहनत करके खाता है और जो ईमानदारी से जीता है, वो चाहे राजा हो चाहे एक तरफ, दोनों ही शहंशाह है। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी के नाथ हैं और सुदामा गरीबी के भगवान है, बोलना पड़ेगा महाराज। और द्वारपालों से जाके ये नहीं कहते श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश महाराज को बुला दो, नहीं। फटी पुरानी धोती है, पतला दुबला शरीर है, हाथ में डंडी है, लेकिन दोस्त पर विश्वास है, दोस्त पर विश्वास है, और ऐसा विश्वास है। और जाके कहता है द्वारपालों से, न्यू कह दिए जाके उसने, न्यू कह दिए जाके उसने, तेरा यार बुलावे से, पटे लते आड़ा मानस बार बुलावे से, पटे लते आड़ा मानस बार बुलावे से। अरे जिंदगी में अगर कोई रिश्ता है तो वो दोस्ती का रिश्ता है। देखो, भगवान ने सबसे पहले भागवत के माध्यम की कथा आई, दूसरे दिन संत जन्म की कथा आई, महाभारत की आई, तीसरे दिन भक्तों की आई, चौथे दिन भगवान का जन्म हुआ, पांचवें दिन लीला, छठे दिन प्यार और गृहस्थी की कथा आई, और सातवें दिन दोस्ती की कथा आई, और आज विश्राम है। इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता अगर कोई है तो वो दोस्ती का रिश्ता है, बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माताओं, इस दोस्ती के साथ दगा मत करना। क्यों? जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, यार वो जान भी मांगे इनकार नहीं। जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं। हक है, दोस्त पर हक है, और दोस्त को कहता है बोल दो, बोल दो उसे जाके। एक फटे पुराने कपड़ों वाला व्यक्ति उसे बाहर बुला रहा है, और भगवान समझ गए सुदामा ही हो सकता है।
सिंहासन छोड़ा, चरण पादुका छोड़े, दास दासिया छोड़े, सिंहासन छोड़ा और दौड़ पड़े, गले लगा दिया और आइए देशा में देश हरियाणा जड़े दूध दही का खाना, आजदे आजदे मंजिल पाना और यो ऐसे मारा हरियाणा। गले लगाया, आसन पर बिठाया और अब कहा है, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। कोई के तकरार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। की तकरार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। सब बच्चा का हाल सुना दे। 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 मिसरानी की बात बता दे। मिसरानी की बात बता दे। टोटे की मार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। टोटे की मार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो श्याम प्यारे की। मेरे काना तू